सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। हमें एक सिलेंड्रिकल वायर दिया हुआ है और इस वायर का रेडियस आर है और इस पे एफ फोर्स जो है एरिया के परपेंडिकुलर या लॉन्गिट्यूडिनल लग रही है। तो इस तरीके से टेंसाइल फोर्स आपने एक लगाया। हमें बताना है इसमें व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो हमें पता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर ही है तो ये फोर्स एफ आ जाएगा, एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आपका एफ बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज। तो हमें पता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ से ये डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फॉर फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन। रेडियस आपको दिया हुआ है 0.4 mm। तो एफ बाई पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला आप रख लीजिए। वैल्यूज़ रखने के बाद यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो लगभग 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फॉर क्वेश्चन 3। इफ़ इसका यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है 2 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाई वाई। तो यहाँ से स्ट्रेस है 4 × 10⁸, वाई है 2 × 10⁸, तो स्ट्रेन यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इन वायर इन क्वेश्चन 4। तो हमें पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सो हाफ इंटू स्ट्रेस है 4 × 10⁸, स्ट्रेन है 2। इसको आप सॉल्व करेंगे 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर क्यूब ये आ जाएगा और जूल पर मीटर क्यूब ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर फॉर लेंथ इज 4 मीटर। तो एनर्जी हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी हमने निकाला 4 × 10⁸, वॉल्यूम आता है पाई आर स्क्वायर एल। तो वैल्यूज़ डालने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे लगभग 803.8 जूल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर स्लैब दिया हुआ है जिसमें एक फोर्स लग रहा है 60 डिग्री विद द सरफेस बनाता हुआ। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट है वो आ जाएगा आपका 100 sin 60 और इसके पैरेलल जो है ये आ जाएगा आपका 100 cos 60। तो जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आएगा आपका 100 sin 60। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आपका आ जाएगा 100 sin 60, एरिया इसका 4 × 6 24 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे लगभग 3.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस होता है पैरेलल फोर्स बाय एरिया। पैरेलल फोर्स है 100 cos 60 बाई 24 करेंगे लगभग ये 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो इसका रेशो लेंगे 3.46/2 लगभग 1.73 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फोर्स थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसके भी अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट होगा एफ cos 60 एंड दिस कंपोनेंट विल बी एफ साइन थीटा 60 नहीं। तो इसमें हम क्वेश्चन इज कि इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन पे हमने फोर्स लगाया जो कि PQRS नाम दिया है। आपसे पूछा है पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा L इंटू बी। नेक्स्ट आपसे पूछा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो ये होता है परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया मैग्नीट्यूड में। तो परपेंडिकुलर फोर्स आ जाएगा एफ साइन थीटा, एरिया है L इंटू बी। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस होता है फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट बाय एरिया। फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा एफ cos थीटा, एरिया एल बी है तो ये आपका एफ cos थीटा बाई एल बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड शियर स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी आपको पता है, शियर स्ट्रेस भी पता है, दोनों का रेशियो लेंगे आप तो ये tan थीटा आपका यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है स्ट्रेस इज तो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्ट्रेन भी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस आपसे पूछा है तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन पूछा है तो स्ट्रेन यूनिट लेस होता है। ऐसा यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस तो ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ऐसा यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा।